आपके चैनल को हमारी तरफ से जोहार। आज राजस्थान के अंदर सबसे प्रमुख विषय टीएडी विभाग पर और वन पर्यावरण पर बड़ी बहस होने वाली है, जिसको लेकर हम लोग दक्षिणी राजस्थान से और आदिवासी अंचल से आते हैं। और दक्षिणी राजस्थान के अंदर आदिवासियों की जो हालात है, कभी कांग्रेस कभी बीजेपी कभी कांग्रेस, दोनों ही दलों ने हमेशा राज किया, उनसे वोट लिए, लेकिन आदिवासियों की स्थिति को जस की तस रही, वो कभी ऊपर नहीं आ पाई। उसके लिए सरकारों ने कई सारी योजनाएं बनाई और इन योजनाओं के साथ साथ में टीएडी विभाग भी अस्तित्व में आया। टीएडी विभाग का मुख्य उद्देश्य ये था कि आदिवासी अंचल के लोगों को मुख्य धारा में कैसे जोड़ा जाए, वहां की मूलभूत सुविधाओं से कैसे ऊपर लाया जाए, उनके कुपोषण जो हो रहा है, शिशु मृत्यु दर हो रही है, इनको कैसे रोका जाए, पलायन को कैसे रोका जाए। साथ साथ में आदिवासियों के साथ में जो आज में शिक्षा के क्षेत्र में उनको ऊपर लाना था, तो कहीं हॉस्टल बनाए, कहीं माहवाड़ी बनाए, और इन माहवाड़ी और हॉस्टल के माध्यम से आदिवासी बच्चों को सही तरीके का पोषण देकर शिक्षा से ऊपर लाए जाने की कोशिश थी। जब हम पहली बार चुनकर इस सदन के अंदर आए थे, तो इस सदन के अंदर, पवित्र सदन के अंदर, ये घोषणा हुई थी कि टीएडी विभाग को 1500 करोड़ रुपए दिया जाएगा। तब हमारे मन में एक प्रसन्नता हुई कि आदिवासियों के लिए 1500 रुपए की बात चल रही है। और दोबारा उन्होंने फिर से दूसरे सत्र के अंदर घोषणा की कि आदिवासियों के लिए 1750 करोड़ की घोषणा होगी। अब हमें लगा कि आदिवासियों के 1750 करोड़ अगर खर्च होता है तो शायद इनका भला होगा, इनका उद्धार होगा। ऐसे में इस सत्र के अंदर आदिवासियों के नाम पर एक भी रुपया नहीं दिया गया। पिछले सत्र के अंदर मैंने एक प्रश्न लगाया था, तो ये बताया गया कि 643 करोड़ रुपया खर्च हुआ आदिवासियों के लिए, और 1750 करोड़ में से आज हो ये रहा है कि जितने भी लोग हैं, ये टीएडी विभाग का नाम अब भ्रष्टाचार विभाग बना जैसी हालत है। रोज अखबार की खबरें आ रही है कि यार हॉस्टलों के अंदर कीड़े मकोड़े जैसी दालें मिल रही है। आज 3 दिन पहले के अखबार में आया, माहवाड़ी का शिक्षक अपने पैसों से बच्चों को खाना दे रहा है। इससे शर्मनाक और क्या बात हो सकती है। हमें उम्मीद थी कि झोपड़ी वाला मंत्री जब मीडिया बता रही थी तो झोपड़ी वालों का दर्द समझेंगे, गरीबों का दर्द समझेंगे, लेकिन झोपड़ी वाले मंत्री तो खाऊलाल मंत्री बन गए। और ये खाऊलाल मंत्री आज अपने बेटों के नाम पर जमीनें खरीदने में व्यस्त हैं। आज उनके नाक के नीचे से सारे अधिकारी भ्रष्टाचार में लिप्त हैं। दिनों दिन आदिवासियों के साथ में उनके इतनी भूख बढ़ गई है लोगों की कि गरीबों का निवाला तक खा गए, उनके रोटी कपड़ा तक खा गए, उनके साबुन तेल तक खा गए। और साथ साथ में माहवाड़ी के साथ में हम लोग ये भी कहना चाहते हैं, 1600 से ज्यादा आंगनबाड़ी और माहवाड़ी के भवन नहीं है, पेयजल नहीं है। अगर 1750 करोड़ का उपयोग किया जाता सच्चे दिल से, तो आज किसी की भी जरूरत पूरी हो जाती। दूसरी ओर माहवाड़ी के जो लोग हैं, काम करते हैं, वो संविदा कर्मी हैं। उनका स्थायी कैडर बनाने की मांग करने के साथ में उदयपुर संभाग स्तर पर लगातार उनका धरना चल रहा है। और आज उनके स्थायी कैडर बनाने की जो मांग है वो कोई नई नहीं है। महाराष्ट्र पैटर्न के अंदर उनका स्थायी कैडर बना हुआ है, ये राजस्थान के अंदर कैडर बनाया जा सकता है, लेकिन मंत्री जी स्पष्ट जवाब नहीं देते हैं। आज भी जब सारे मंत्री को बजट अलॉट किया गया तो हमारे दक्षिणी राजस्थान से 2 मंत्री आते हैं, राजस्व मंत्री हेमंत जी और ये बाबूलाल जी खराड़ी, इनको 0 बजट दिया गया। इसका मतलब ये समझ सकते हैं कि आदिवासी को लुभाने के लिए मंत्री पद पे बैठा रखा है, लेकिन आदिवासी को बिल्कुल भी नकारा गया है। और आज हम लोग सदन के अंदर भी ये बात सरकार से पूछेंगे, पहले भी पूछी थी और आज भी मजबूती से पूछेंगे। आपसे भी कहना चाहते हैं कि मंत्री से वास्तविक जवाब पूछो, ताकि धोती उठाकर जवाब दे सके। जो लगता है कि आप मंत्री हो, टीएडी विभाग के मंत्री हो, लेकिन आप जिम्मेदारी से भागते हो। जिम्मेदारी के साथ में जो बजट गरीबों के लिए खर्च होना चाहिए, उनके उद्धार के लिए खर्च होना चाहिए, यदि वो इसका जवाब नहीं दे सकते तो उनको इस पद पे रहने का भी हक नहीं है। उनको ये पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। कोई जिम्मेदार व्यक्ति आए और इस टीएडी विभाग को संभाले, ये कहना चाहते हैं। 2022 से लगाकर अब तक तमाम जो भर्तियां हुई, उन सभी भर्तियों की जांच होनी चाहिए, चाहे वो एसआई भर्ती हो, चाहे वो रीट भर्ती हो, चाहे वो हमारी सीट घोटाला हो, या हर एक तरीके का। हमने तो यहाँ तक सुना है कि पहले कई लोग फोन पे लोग भर्तियां करवाते थे, फोन पे लोगों को नियुक्तियां दिलवाते थे। यदि ऐसा है तो गरीबों के साथ में वो बेरोजगार जो है उसके साथ में सबसे बड़ा अन्याय है जो लगातार देखता आ रहा है। हमें उम्मीद थी कि 2 साल बनाम 5 साल की चर्चा जब होती है तो इसमें आने में खुलकर कहना चाहिए। जिन विषय और मुद्दों पे तो आप सत्ता में आए और आज आपकी करनी और कथनी में अंतर हो जाए तो प्रदेश का युवा नौजवान देख रहा है। आज शिक्षा मंत्री का बयान देखो कि पिछले 5 साल जो सरकार है उसके बारे में कह रहे हो। आपको सत्ता में इसीलिए लाया कि आप कुछ उद्धार करो, आप कह रहे हो पिछली सरकार, फिर आपको भी उसी जगह बैठना पड़ेगा। और ये ऐसा ही चलता रहा तो आज नौजवान प्रदेश का और किसानों ने ठान लिया है, हमारे कई नौजवान आने वाले समय में इस सदन में आकर निर्णय और नीति बनाने का काम करेंगे।
यदि बाबूलाल कटारा लिप्त हो, अगर वो दोषी है, उनको सजा मिलनी चाहिए, लेकिन वो सजा मिल रही है। बाबूलाल कटारा के मुंह से कई नाम सामने आए, सरकार उनको क्यों नहीं दबोचती? एसओजी सीबीआई अगर बहादुरी दिखा रही है एक आदिवासी को पकड़ के, तो ये शिव सिंह राठौर का नाम सामने आया, मंजू शर्मा का नाम सामने आया, उनको क्यों नहीं पकड़ती? क्या लोकतंत्र के अंदर दोहरे कानून बने हुए? किसी एक को जेल के अंदर डालो, दूसरे को बाहर निकालो, आजादी से घूमे? इस तरीके से नौजवानों के साथ न्याय नहीं है। और आज वन और पर्यावरण पर भी बड़ी बहस होने जा रही है। हम लोग ये भी कहना चाहेंगे कि पश्चिमी राजस्थान के अंदर जिस प्रकार से आज खेजड़ी बचाओ को लेकर जो बड़ा आंदोलन चल रहा है, हम आदिवासी अंचल से आते हैं, जल जंगल जमीन की रखवाली करते हैं, हमारे पुरखों ने इसके लिए बलिदान दिया है। और खेजड़ी ओरण बचाओ का जो आंदोलन है, हमारी पार्टी भी मजबूती के साथ में उनके साथ खड़ी है। और अगर उन्होंने कहा जरूरत पड़ी तो जिस प्रकार से महाराणा प्रताप के साथ में हल्दी घाटी का इतिहास भीलू ने रचा था, राणा पुंजा ने साथ दिया था, हम भी आपके साथ शीश कटा देंगे, लेकिन झुकेंगे नहीं, ये भी आपको कहना चाहिए। रुकिए और जरा ध्यान से सुनिए। क्या आप हमारी इन खबरों से अपने व्यापार को भी बढ़ाना चाहते हैं? तो आप भी खबरों के दौरान इस तरह के एलिमेंट्स पर अपना विज्ञापन दे सकते हैं, या फिर ऐसे खबर के 1 मिनट बाद अपना पूरा विज्ञापन डलवाएं, जो कि 8 लाख से ज्यादा सब्सक्राइबर्स और फॉलोअर्स वाले द फैक्ट इंडिया चैनल्स और पेजेस से राजस्थान के कोने कोने में पहुंचेगा। और इससे आपका व्यापार, ब्रांड सब कुछ बढ़ेगा।